नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की चार्ट एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कल इसमें कैसे मूव हो सकता है और किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट पहले अपट्रेंड में चल रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट में स्ट्रांग बाइंग हो रहा था। उसके बाद मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर मार्केट 23,805 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्केट में शार्प सेलिंग होता है, मार्केट नीचे आ जाता है। यहाँ पर एक छोटे से रेंज के अंदर मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट करता है। फिर मार्केट इसी एरिया के आसपास सपोर्ट लेता है, फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। फिर मार्केट में एक छोटा सा रेंज के अंदर कंसोलिडेशन दिखाई देता है और लास्ट डे मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और ओपन होने के बाद मार्केट में सेलिंग होता है, मार्केट नीचे आता है और इसी एरिया के आसपास 23,500 जो साइकोलॉजी का लेवल है, इसी लेवल के आसपास मार्केट में फिर से सपोर्ट दिखाई देता है, मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ पर मार्केट में रेजिस्टेंस दिखाई देता है, मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ जाता है। तो यानी कि मार्केट कुछ 2 दिन से एक छोटे रेंज के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है। उसके बाद मार्केट यहाँ पर इस तरह से एक बड़ा रेंज का भी फॉर्मेशन किया है। तो यानी कि यहाँ पर एक चीज़ हम देख सकते हैं कि मार्केट में कुछ दिन एक थोड़ा सा मार्केट में साइडवाइज मार्केट देखने के लिए मिल सकता है। यानी कि मार्केट अगर नीचे आता है तो नियरेस्ट नीचे मार्केट का सपोर्ट लेवल है। जब तक ये मार्केट में इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जाएगा और जब तक मार्केट में इसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक मार्केट रेजिस्टेंस लेकर नीचे आएगा। यानी कि कुछ दिन मार्केट यहाँ पर एक रेंज का फॉर्मेशन करते हुए ट्रेड कर सकता है। तो यहाँ पर मार्केट का जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है 23,805 का रेजिस्टेंस लेवल है और उसके नीचे 23,333 से लेकर 23,400 का मार्केट का एक सपोर्ट एरिया है। उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा ऊपर 23,500 का मार्केट में एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और हम देख सकते हैं मार्केट इस साइकोलॉजिकल लेवल पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मार्केट नीचे आया, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आता है, इसके नीचे सस्टेन नहीं होता है, मार्केट में बाइंग होता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है और फिर मार्केट में सेलिंग होता है, मार्केट इसी एरिया के आसपास आकर क्लोज करता है। यानी कि ये जो लेवल्स है ये देख सकते हैं, ये लेवल्स मार्केट में मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हो सकता है मार्केट में अगर फिर से इसी लेवल के आसपास सेलिंग देखने के लिए मिलता है तो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है, मार्केट नीचे आ सकता है। जितने लोगों ने बाइंग किए हैं, यहाँ पर मार्केट में पोजीशन बनाए हैं, यहाँ पर पोजीशन बनाए हैं, उन सब का स्टॉप लॉस इसी एरिया के आसपास हो सकता है। जैसे 23,400 से 400 के नीचे मार्केट का यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है, तो इसी एरिया के आसपास या फिर इसी एरिया के नीचे इन लोगों का स्टॉप लॉस हो सकता है। जैसे मार्केट ये लेवल को मल्टीपल टाइम टेस्ट भी कर चुका है, इसलिए इनका स्टॉप लॉस हंटिंग का होने का चांसेस थोड़ा बढ़ जाता है और मार्केट इनका स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए नीचे थोड़ा बहुत फॉल कर सकता है। तो हम कल कैसे इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं? अगर मार्केट 23,500 साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे सस्टेन करने की कोशिश करता है तो हम डायरेक्टली सेल साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं और मार्केट 23,400 और उसके बाद 23,333, ये दो लेवल्स हमारा टारगेट होना चाहिए। यानी कि मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए आ सकता है, उसी हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट ओपन होने के बाद इसके नीचे अगर सस्टेन करने की कोशिश करता है 23,500 के नीचे, तो हम सेल साइड ट्रेड प्लान करेंगे। ये दो लेवल्स हमारे लिए टारगेट होंगे और उसी लेवल्स को मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन मार्केट अगर ओपन होने के बाद इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो ट्रेड को अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में बाइंग हुआ, यहाँ पर बाइंग हुआ, यहाँ पर बाइंग हुआ, बाइंग उतना स्ट्रांग होता तो मार्केट यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए ऊपर चला जाता। लेकिन मार्केट में बायर्स उतना स्ट्रांग है नहीं जो मार्केट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये मार्केट में फिर से ट्रैप बनने के चांसेस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं इसी एरिया के आसपास मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है, मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट फिर से यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश करेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, तो इस एरिया के नीचे मार्केट साइडवाइज रहने की चांसेस है। अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाता है तो हम बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होने की कोशिश करता है तो 23,805 का जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो उसी हिसाब से प्राइस अगर इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो हम बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन इस रेंज के अंदर मार्केट में बाय साइड ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा,
और उसी हिसाब से यहाँ पर अगर बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन होता है तो हम वेट करेंगे। जब मार्केट में इस तरह से हम देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन का भी फॉर्मेशन हो रहा है, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस लेकर फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकता है। अगर मार्केट ऊपर जाता है, इसी एरिया के आसपास रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है, तो हम सेल से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, मार्केट नीचे आ सकता है। यानी कि मार्केट में अभी जो हमारा व्यू रहेगा वो सेल साइड व्यू रहेगा, मार्केट थोड़ा सा फॉल कर सकता है, उसी हिसाब से हम मार्केट में व्यू लेकर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मार्केट में गैप ऑफ ओपनिंग होता है, गैप ऑफ ओपनिंग होने के बाद अगर देखेंगे इस एरिया के ऊपर प्राइस सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो हम बाय साइड ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन इसके नीचे प्राइस आ जाता है तो हम सेल से ट्रेड प्लान करेंगे, मार्केट फिर से फॉल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स ट्रैप हो जाएंगे। उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा। लेकिन मार्केट में अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में इस तरह से बेयरिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन हुआ है। अगर मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन ओपनिंग होता है तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होता है या फिर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो थोड़ा बहुत मार्केट में बाइंग देखने के लिए मिल सकता है, थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जा सकता है, उसी हिसाब से हम बाय साइड ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद प्राइस अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है और इसके नीचे सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो इसी एरिया के आसपास हम सेल साइड ट्रेड प्लान करेंगे, मार्केट फिर से नीचे फॉल कर सकता है। और उसके बाद मार्केट का जो नियरेस्ट सपोर्ट एरिया है वो 23,879 से लेकर 23,933 तक का है, तो इसीलिए मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल देखने के लिए मिल सकता है। तो उसी हिसाब से अगर फ्लैट ओपनिंग होता है या फिर थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हम सेल साइड व्यू लेकर मार्केट में सेल साइड ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हम देखेंगे इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा तो बाय करेंगे, अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करने की कोशिश करेगा तो सेल साइड ट्रेड प्लान करेंगे। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट में पहले स्ट्रांग बाइंग होता है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर इसी एरिया पर मार्केट रेजिस्टेंस लेकर नीचे आने की कोशिश करता है, 2 दिन तक मार्केट कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट करने के बाद इसी एरिया के आसपास 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल को देखते हुए बायर्स मार्केट में पोजीशन बनाते हैं, मार्केट को ऊपर पुश करते हैं, लेकिन फिर से मार्केट इसी रेंज में फंस जाता है और मार्केट इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन करता रहता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट में लास्ट डे जो बाइंग हुआ, बाइंग के बाद मार्केट में सेलर्स आ रहे हैं, यानी कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग चल रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रेजिस्टेंस एरिया के आसपास मार्केट में प्राइस का रिजेक्शन देखने के लिए मिला है और प्राइस 51,000 साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास है। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो जैसे हम देख सकते हैं मार्केट में हायर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है, तो थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर जा सकता है, उसी हिसाब से यहाँ पर हम बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर प्राइस इसके नीचे सस्टेन करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर हमें ब्रेकआउट दिखाई देगा, उसी हिसाब से हम सेल साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मार्केट फिर से ये जो लेवल है इसी लेवल को फिर से मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा तो बाय साइड ट्रेड प्लान करेंगे, अगर प्राइस इसके नीचे सस्टेन करने की कोशिश करेगा तो सेल साइड ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन मार्केट में अगर गैप ऑफ ओपनिंग होता है, मान लीजिए यहाँ पर गैप ऑफ ओपनिंग होता है, तो गैप ऑफ ओपनिंग होने के बाद अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, तो उसके बाद हम बाय साइड ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट इसी एरिया के आसपास कहीं पर आता है, यहाँ पर यहाँ तक जो मार्केट का जर्नी रहेगा इसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन लेता है तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट नीचे आ सकता है। या फिर अगर मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करता है, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है, तो ही हम बाय साइड ट्रेड प्लान करेंगे। इसी के बीच अगर प्राइस यहाँ तक आता है तो इसी रैली में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम वॉच करेंगे मार्केट किस तरह से ऊपर जाता है, देखेंगे। अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होता है, मान लीजिए इस एरिया के आसपास मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होता है, जैसे यहाँ पर बाइंग हुआ है, यहाँ पर बाइंग हुआ है, फिर मार्केट यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर फिर से बाइंग हो सकता है, मार्केट इस गैप को फिर से फिलअप करने के लिए जा सकता है। लेकिन मार्केट में अगर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद सेलिंग होता है, मार्केट में बेयरिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन होता है, तो ये जो 51,000 साइकोलॉजी का लेवल है, इस लेवल के नीचे अगर प्राइस सस्टेन करता है तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट ये जो लेवल है सपोर्ट एरिया, इसको रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पर ये जो लेवल्स है 50,461 से लेकर 50,647, ये मार्केट में सपोर्ट एरिया है।
51,927 से लेकर 52,043 ये एरिया मार्केट में रेजिस्टेंस एरिया है। तो इसी रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट के बीच जिस तरह से प्राइस का बिहेव होता है उसी हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।